बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। आज की ये वीडियो उन दोस्त अहबाब के लिए बनाई जा रही है जो मुर्गियों के काम में आना चाह रहे हैं या इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको मुर्गियों के काम को लेके हर एक पॉजिटिव जो एंगल है उसको भी शेयर किया जाएगा और जो जो इसमें मुमकिना नुकसानात की वजूहात हैं वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर की जाएंगी। रीज़न इसकी ये हुई है कि अक्सर मुझे जो कह लीजिएगा कि फ़ोन कॉल आती हैं उनमें से जो नए फार्मर हजरात होते हैं उनका एक ही सवाल होता है, भाई ये मैं मुर्गियों का काम करना चाहता हूँ तो मेरी रहनुमाई फरमा दीजिएगा। व्हाट्सएप के ऊपर भी इसी तरह के मैसेज, भाई मुर्गियों का काम करना चाहता हूँ तो रहनुमाई फरमा दीजिएगा। आगे कुछ इस तरह के भी सवालात होते हैं, भाई मुर्गियों के काम में कितना पैसा है, कितना पैसा हम लगाएंगे तो हमारी मुमकिन कितनी अर्निंग हो जाएगी, साथ ही भाई इसके लिए मैं घर की छत से स्टार्ट कर लूँ या फिर मैं फार्म बना लूँ। और सबसे अहम बात है कि भाई मैं मुर्गियों का काम तो शुरू कर लूँ, मैं इसको सेल कहाँ पे करूँ। तो इन्हीं कह लीजिएगा कि 5-6 सवालात के ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इसको सही तरह से समझ पाएँ और इसके ऊपर अच्छी तरह से काम कर पाएँ तो इंशाअल्लाह ताला मुर्गियों के काम में जो मुमकिन नुकसानात होते हैं उनसे आप बच जाएंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को याद से सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच जाए। अच्छा जी, पहले नंबर पे सवाल आता है कि भाईजान मुर्गियों का काम कैसे शुरू करें। देखें ब्रदर, मैं अपने तकरीबन हर वीडियो में ये बात कह चुका हूँ कि आप अगर मुर्गियों का काम शुरू करना चाहते हैं ना तो हमेशा पहले छोटे लेवल से सस्ती ब्रीड से शुरू कीजिएगा। अगर आपने पहले मुर्गियाँ नहीं रखी हुई, देखने को आपको लगता है जब आप इस पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहे होते हैं या फिर अपनी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं कि यार ये छोटा सा बर्ड है, इसको तो बच्चे भी संभाल सकते हैं तो मैं भी संभाल लूँगा, तो ये आपकी खाम ख्याली है, ये आपकी गलत फहमी है। मुर्गियाँ अगर आपने पालनी है तो सर इसके लिए आपको थोड़ा बहुत इल्म होना ज़रूरी है। तो इस थोड़े बहुत इल्म को हासिल करने के लिए या तो लाजमी है कि आप किसी फार्म पे जाके कोई हफ़्ता 2 हफ़्ता काम कर लें। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर लें और साथ ही छोटे लेवल पे एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें। जो भी दोस्त अहबाब मुर्गियों का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, अब इसमें मुमकिन जो इनकम है ना, मैं अब उसकी तरफ आता हूँ जो मोस्टली दोस्त अहबाब मुझसे पूछते हैं, भाई मुर्गियों के काम में कितना फ़ायदा है। देखें जनाबे वाला, यहाँ पे बात है सीधी सी। अगर तो आप कमर्शियल मुर्गियों का काम करना चाह रहे हैं, कमर्शियल मुर्गियों से मतलब ये है कि उन मुर्गियों का काम करना चाह रहे हैं जो सिर्फ आपको टेबल एग देती हैं, यानी कि आपने वो एग सिर्फ मार्केट में खाने के लिए सेल करना है। चाहे आप वो गोल्डन मिस्री का काम करना चाहते हैं, चाहे आप फार्मी मुर्गी जिसे वाइट लेयर बोलते हैं उसका काम करना चाहते हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलॉब, लॉमन ब्राउन या इस तरह की RIR इस मुर्गी का काम करना चाहते हैं, तो ये कमर्शियल लेवल की जो ब्रीड पाकिस्तान में चल रही हैं इनका है। तो सर इस लेवल पे अगर आपने काम करना है तो स्टार्ट में मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको फुल टाइम काम लेके चलिएगा। अगर आप इसको फुल टाइम लेके चलना चाहते हैं तो कम से कम सर 1000 बर्ड आप डालेंगे तब जाके ये बर्ड आपको कुछ रिटर्न देगा। क्योंकि 1000 मुर्गी को पाल के कमर्शियल लेवल पे आप उसमें से फार्म का ख़र्चा भी निकालना है, वहाँ पे लेबर के एक्सपेंस भी निकालने हैं। बिलफर्ज अगर आप लेबर वहाँ पे कोई नहीं रखते तो 24 घंटे आपने अपने फार्म पे ड्यूटी देनी है। इसके साथ जो मेन एक्सपेंस आता है वो आता है सर इसमें रनिंग एक्सपेंस, जो सबसे बड़ा है फीड का। और आजकल मार्केट में जो फीड की कीमत है इस टाइम तक, स्टार्टर ग्रोथ फीड जो है वो 5000 से ऊपर का बैग है जिसका वज़न 50 kg के करीब होता है। और जो लेयर फीड है, अंडों वाली खुराक जो है, उसकी कीमत तकरीबन 4700 से लेके 4900 रुपये तक है। तो अगर आप 1000 मुर्गी से कम रखते हैं, इसकी प्रोडक्शन 80% तक आती है, तो सर ये आपके फार्म के एक्सपेंस प्लस आपने जो 5 महीने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की होगी, ये निकाल के एवरेज आपको तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपया इनकम दे देगी, बशर्ते कि आपने अपने बर्ड को सही सलामत तैयार किया हुआ हो। आज के इस दौर में जिस हालात में इस टाइम हम चल रहे हैं, एक छोटे से घर को चलाने के लिए कम से कम 50,000 रुपया चाहिए होता है। अगर तो आप 1000 बर्ड से कम लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं
तो करें, लेकिन उसको एज अ पार्ट टाइम करें। स्टूडेंट हजरात इसको कर सकते हैं। मेरी बहनें किचन चलाने के लिए इसको आप घर की छत पे कर सकते हैं। कुछ 100, 150, 250 मुर्गियाँ रख के आप अपना किचन बआसानी चला सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि फुल टाइम बिज़नेस अपनी एक पूरी फैमिली को रन करना है, जिसमें आपके 4 बच्चे, बीवी, बाप, वालदैन, दूसरे मामलात भी हैं आपके, तो सर फिर घर की छत के ऊपर कमर्शियल मुर्गियों से आपसे ये नहीं हो पाएगा। बात सिंपल सीधी सी है। वहाँ पे आपके एक्सपेंस पूरे नहीं होंगे। अगर आप इसको फुल टाइम देंगे तो इससे बेहतर है कि आप कहीं और जॉब कर लें, या पहले जो काम कर रहे हैं साथ वो करें और साथ इसको कर लें, और आहिस्ता आहिस्ता इस काम को बढ़ाएं। हाँ, अगर आप छोटे पैमाने पे अपनी घर की छत के ऊपर इस तरह का काम करना चाहते हैं कि भाई जिसको मैं फुल टाइम भी दूं, जिसके ऊपर मैं अपना एक 3 बच्चों का घराना भी आसानी से चला सकूं, तो सर उसमें फिर कमर्शियल मुर्गियां मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। उसमें आप फैंसी बर्ड की तरफ आ सकते हैं, जिनमें हेरिटेज ब्रीड आ जाती है। हर वैरायटी की हेरिटेज ब्रीड आपको मिल जाएगी। उसका चूज़ा एटलीस्ट आप 200-300 रुपये का आसानी सेल कर लेंगे। अगर जो नॉर्मली पाकिस्तान में चल रही हैं, जिनमें बेंटम की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी हैं, पॉलिश की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी हैं, बफ़ की काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, इनका चूज़ा 200-150 रुपये का आसानी सेल हो जाता है। तो ये फैंसी का काम अपने घर की छत पे आप कर सकते हैं, जिससे आप एक हैंडसम इनकम कमा सकते हैं। बट इट्स टोटली अप टू यू कि आपने ब्रीड कौन सी कितनी क्वालिटी की रखी हुई है। ठीक है, अगर तो आप अच्छी क्वालिटी की ब्रीड रखी होगी तो आप अच्छी खासी इससे इनकम कमा सकते हैं फैंसी बर्ड से, या फिर आप हेरिटेज बर्ड से, या फिर आप ब्रीडर फ्लॉक से। अब ब्रीडर फ्लॉक में मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि हर मुर्गी जो अंडा देती है, इससे आप बच्चा तो निकलवा सकते हैं, बट आगे उसके बच्चे की वो प्रोडक्शन नहीं होती जो एक ब्रीडर फ्लॉक के बच्चे की प्रोडक्शन होती है। मैंने ऑलरेडी इस पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई हुई है। अच्छा, इससे अगला मिलता जुलता जो सवाल आता है वो ये आता है कि भाईजान मैं ये काम कर लूँ, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास जगह भी है, मैं इस काम को कर लूँ, बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि मैं इस माल को सेल कहाँ पे करूँगा। आज के दौर में भी अगर आप इस बात को लेके परेशान हैं कि मैंने इसको सेल कहाँ पे कैसे करना है, तो सर उससे बेहतर है कि फिर आप कोई नौकरी कर लें, कोई कारोबार ना करें। देखिए, उन रोज़ाना की बुनियाद पे आप टीवी चैनल्स के ऊपर देखते हैं, न्यूज़ आप देख रहे हैं तो बीच में वक्फा आ गया है, ऐड चलना स्टार्ट हो गई हैं, ड्रामा देख रहे हैं तो ऐड चलना स्टार्ट हो गई हैं। आपने कभी उन ऐड की ब्रांड देखे हैं? आपको लगता है जैसे होंडा का ब्रांड देख के, या हायर का ब्रांड देख के, पेल का ब्रांड देख के, ऐसे और बहुत सारे पाकिस्तान में हैं कि इतने बड़े बड़े नाम हैं, इनको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है। इस कंपनी को क्या ज़रूरत है यार, ये तो खरबपति है, बैंक की ऐड आ जाती हैं, तो इनको क्या ज़रूरत है ऐड देने की? सर उनको ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। आपके पास जो इनकम आती है आप उसको री इन्वेस्ट करते हैं, तो हमेशा री इन्वेस्ट करते हुए अपना 20 से 30% आपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर रखना होता है। आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को बताते हैं कि इस टाइम मेरे पास क्या माल है और उसकी क्या खूबी है, और आप उसको कितने में ऑफ़र कर रहे हैं। बेसिकली वो अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर्स को अवेयरनेस दे रहे होते हैं कि भाईजान ये हमने नई चीज़ लॉन्च की है, या फिर हमारे पास ये चीज़ आ गई है, इसमें ये अफादियत है, ये फ़ायदे हैं। वो कस्टमर को बताते हैं और उनका माल जाता है। अगर वो एडवर्टाइजमेंट करना छोड़ दें तो यकीन करें उनकी सेल कम हो जाती है। कोई भी बंदा जो है ये कॉमन सेंस रखता है कि एडवर्टाइजमेंट के बगैर आप कारोबार नहीं कर सकते। अब सीन क्या होता है, जो हकीकत है, माजरत के साथ आप तमाम दोस्तों से मैं ये हकीकत बताने लगा हूँ। बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेज कर देते हैं, भाई मेरे पास माल रेडी हो गया, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। अच्छा, अब भाई ये मेरे पास वीडियो है, इसको सेल करना। भाई अब मुझे जो भेज रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको बार बार पहले भी वीडियो में ये बता चुका हूँ, कोई भी बंदा, मैं माजरत अगेन आपसे करता हूँ, कोई भी बंदा सर फ्री में आपको आज के दौर में अगर आप कहेंगे ना कि दुआ दे, तो वो भी नहीं देता। आप किसी पीर खाने में जाते हैं या किसी बाबे के पास जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको जाके कुछ नजराना चढ़ाना पड़ता है, तो तभी जाके वो आपके हक़ में कोई दुआ करता है। आज का दौर ऐसा आ गया है, मैं माजरत, बट ये तलख हकीकत है। तो आप अगर अपना फ्री में कारोबार चलाना चाहते हैं, आपने मुर्गियों के ऊपर ख़र्चा कर लिया, आपने फीड के ऊपर ख़र्चा कर लिया, और जिस पॉइंट से आपको मेन इनकम जनरेट होनी है वहाँ पे आके आप हाथ बांध लेते हैं कि भाईजान बस जी अब मेरा काम फ्री में हो जाए और मेरा माल बिक जाए। अब यहाँ पे सीन क्या होता है, या तो आपका माल नहीं बिकता, या फिर आपके माल की वो कीमत नहीं लगती जो एक्चुअल में होती है। सीन क्या होता है कि एंड यूज़र तक डायरेक्ट आपका माल नहीं पहुँचता। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जानदार चीज़ है,
इसने ऑन डेली बेसिस आपका एक्सपेंस करवाना है, आप फिर इससे जान छुड़ाने लगते हैं, भाई ये किसी तरह मेरी जान छूट जाए। आप लोगों को बोलते हैं, ब्रोकर को बोलते हैं, ब्रोकर सर कभी भी आपकी चीज़ की वो कीमत नहीं लगाएगा जो एक्चुअल मार्केट में होती है। और ये भी उस बंदे की गुड लक होगी कि अगर उसको वो ब्रोकर मिल जाए जो आगे एंड यूज़र को माल बेचता है। मोस्टली ये होता है कि ऐसे लोगों से बड़ा ब्रोकर माल उठाता है और आगे छोटे ब्रोकर को माल सेल करता है और वो आगे एंड यूज़र को माल सेल करता है। आपको इस बिज़नेस में फ़ायदा तभी हासिल होगा आपकी प्रोडक्ट, आपका एग एंड यूज़र आखिरी घर तक डायरेक्ट जाए, या फिर अगर आप चूज़ा सेल कर रहे हैं तो आपका चूज़ा डायरेक्ट आखिर जो फार्म है डायरेक्ट उस तक जाए, ना कि बीच में कोई ब्रोकर के थ्रू आप सेल करेंगे। डेफिनेटली हाँ, अगर आप सहारा लेते हैं तो आपके पास कोई अथेंटिक ब्रोकर होना चाहिए। मैं ब्रोकर को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, आपके पास होना चाहिए कि जिसके पास आगे कस्टमर हैं। ऐसा ना हो कि वो ब्रोकर जो है आगे उसने भी ब्रोकर रखे हुए हैं, तो वहाँ पे सर चीज़ की वैल्यू बहुत आपकी कम हो जाएगी। तो बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि मेरे भाइयों, यहाँ पे आप अपने माल को जब रेडी, आपको पता है कि ये 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 हफ़्ते बाद आपका माल रेडी हो रहा है, तो उससे पहले आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट करा दें। अब एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हैं? आप कहेंगे कि भाईजान आपके पास तो बड़ा यूट्यूब चैनल है, आप लगाएंगे तो आपको 5-6 हज़ार बंदा बड़े आराम से आपकी वीडियो देख लेगा, तो हम चैनल बना के कैसे करेंगे? या तो फिर यूट्यूब चैनल बनाएं, मेहनत करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो भाईजान पाकिस्तान में बहुत सारे चैनल हैं जो फार्मिंग के ऊपर या बिज़नेस के ऊपर, बिज़नेस प्रमोट करने के ऊपर लोगों के पास जाके उनकी वीडियो बनाते हैं, उनका पैगाम पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों तक पहुंचाते हैं। जो बंदे इंटरेस्टेड होते हैं वो उस मटेरियल को देख लेते हैं, तो वहाँ पे आपने थोड़ा सा पैसा लगाना है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप कहें बैठे बिठाए आपका माल रेडी हो गया है और लोग खुद आएँ और उठा के ले जाएँ। सर ऐसा नहीं हो सकता। अब इसके लिए पाकिस्तान में मेरे बहुत सारे दूसरे भाई हैं जो ये सिर्फ यूट्यूब के ऊपर यही काम करते हैं कि जिन्होंने आके दूसरों के बिज़नेस को एडवर्टाइज़ करना होता है। उनकी एक थोड़ी सी फ़ीस होती है जो उनका जायज़ हक़ है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा लाहौर में है तो आपका फार्म जो है वो फैसलाबाद में है, तो लाहौर से फैसलाबाद उसने आना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस, उसकी गाड़ी के फ्यूल का एक्सपेंस, और प्लस जब वो लाहौर से फैसलाबाद आएगा तो उस दिन उसने कोई काम नहीं करना, वो सिर्फ आपके लिए आ रहा है, तो उसका एक जायज़ हक़ होता है जो वो आपसे डिमांड कर रहा है। इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे होते हैं कि यार मैं मुर्गियाँ इतने की ख़रीदूँगा, फीड इतने की ख़रीदूँगा, शेड का रेंट इतना होगा, तो उसमें ये वाला एक्सपेंस भी डाल लिया कीजिएगा। और वैसे भी सर जी, अगर आप 10 पैसे कमाना चाह रहे हैं तो आपको लाजमी पहले 2 पैसे लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप 10 नहीं, फिर इंशाल्लाह ताला 10 की बजाय 12 भी कमा सकते हैं। अगर आप भी अपना माल अच्छी कीमत पे सेल करना चाहते हैं तो सर जी एडवर्टाइजमेंट का सहारा लें। विदाउट एडवर्टाइजमेंट आपके माल की कभी भी आपको वो कीमत नहीं मिलेगी जो आपका माल डिज़र्व करता है। उम्मीद है ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।